चार धाम की यात्रा पर जाने की तैयारियों में व्यस्त कंचन जी के पैर अचानक ठिठक गए। जब कमरे से आती आवाजें उनके कानों तक पहुंची, बस भैया, कल घर के कागजों पर माँ के साइन लेने हैं, फिर आप कनाडा और मैं अमेरिका, छोटे बेटे ने कहा। और माँ जी का क्या? दोनों बहुएं एक साथ बोली। माँ तो चार धाम जा रही है ना, उन्होंने जो मन्नत मांगी वो पूरी हो गई और अब हमारी मन्नत पूरी हो जाए, बस इस घर के कागज मिल जाए तो माँ से छुटकारा भी मिल जाएगा। उनके आगे पीछे घूमते घूमते थक गया हूँ मैं। बड़े बेटे की आवाज ने तो जैसे उनके शरीर से प्राण ही छीन लिए हो। उनके आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली और सारी गलतफहमियां आंसुओं के साथ बह निकली। जिन बेटे बहुओं के लिए खुद के पति से लड़ती रही, उनकी गलतियों पर पर्दा डालती रही, उनकी ये हकीकत देख उन्हें खुद से नफरत होने लगी। सच कहते थे मेरे पति, अपने बेटे को इतना लाड प्यार में मत बिगाड़ कि बाद में वे तेरे ऊपर ही हावी हो जाए। तुमने दोनों को जिद्दी बना दिया और दादा दादी ताऊ ताई बुआ सबसे दूर कर दिया। एक दिन ऐसा ना हो कि वो तुम्हें ही खुद से दूर कर दे। और आज सच में ऐसा हो रहा था। कंचन के पति सागर जी की बात हमेशा हंसी में उड़ा दी और कभी भी बेटों को बड़ों का आदर करना नहीं सिखाया तो बस मनमानी करना। अब यही मनमानी उस पर भारी पड़ रही थी। सागर जी के एक बड़ा बेटा और एक बहन थी। दोनों के पास दो दो लड़कियां थी, पर सबसे पहले अपनी दादी सास को पर पोते का सुख कंचन जी ने दिया। उसके ससुर के भी दो भाई और थे, पर किसी की बहू ने भी बेटे को जन्म नहीं दिया। दोनों बहुओं को बेटी पैदा हुई और दादी सास के सोने की सीढ़ी चढ़ने की तमन्ना अधूरी रह गई। पर जब कंचन के पैर भारी हुए तब दादी सास को उसने पर पोते का मुंह दिखाने का वादा किया। और जब कंचन दो जुड़वा बेटों की मां बनी तो दादी सास फूले नहीं समाई। बहुत ही बड़ा आयोजन हुआ था दादी सास के सोने की सीढ़ी चढ़ने का और दोनों बेटों को दादी सास की छत्र छाया में बड़े ही लाड प्यारे से पाला गया। उसकी जेठ की बेटियों को कभी इतना लाड नहीं किया। कंचन भी बेटों के प्यार में अंधी हो गई थी। ऊपर से दादी सास ससुर की भी नहीं मानती थी। कभी कोई अच्छी बात बच्चों को सिखाना चाहते थे या कभी गलती से भी डांट देते तो कंचन जी चिल्लाकर पूरा घर सिर पर उठा लेती थी। अपने पति से भी जो चाहे बोलती थी। दादी सास के गुजर जाने के बाद उसने अपना अलग घर बना लिया था। नाते रिश्तेदारों से कम ही मतलब रखती थी। उसे बस पैसा चाहिए था और अपने बेटों की खुशी। ससुराल से ही नहीं बल्कि मायके से भी उसने दूरी बना ली थी। जेठानी की बेटियों और नंद की बेटियों को भी राखी या तीज त्योहार पर भी कभी शगुन नहीं देती थी। पर उसके पति सुलझे हुए इंसान थे। वो हमेशा अपने माता पिता, भाई भाभी, बहन और बच्चों का ध्यान रखते थे। एक ही शहर में रहते थे, पर कंचन ना कभी उन्हें बुलाती और न ही कभी जाती। यहाँ तक कि सास ससुर के मिलने पर पैर भी नहीं छूती थी। सागर जी नियम से अपने माता पिता और भाई भाभी से मिलने आते रहते थे। कंचन जी से छुपकर अपनी बहन और बच्चों की भी मदद कर दिया करते थे। परिवार के सदस्य कंचन के स्वभाव से परिचित थे, इसलिए उस पर ध्यान नहीं देते थे। घर की शांति भंग नहीं करना चाहते थे। वैसे भी सबने हमेशा कोशिश की कंचन से संबंध सुधारने की, लेकिन जब कंचन ही राजी नहीं थी तो सबने उसे उसके हाल पर ही छोड़ दिया। समय के साथ बच्चे बड़े हो गए, दोनों की अच्छी नौकरी लग गई और पसंद की लड़की से शादी भी। उधर नंद और जेठानी की लड़कियां भी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो गई और उनकी भी गृहस्थी बस गई। सागर जी अब रिटायर्ड हो चुके थे और बीपी शुगर के मरीज भी थे। अब अपने माता पिता से कम ही मिलने जा पाते थे। कंचन के बच्चे भी अपनी माँ की तरह परिवार में कम ही आते जाते थे, अपनी जिंदगी में मस्त रहते थे। कंचन ने कभी भी एक बहू होने का फर्ज नहीं निभाया। ससुर का मन बहुत दुखता था। वो सामने कभी कुछ नहीं बोलते, पर कंचन जी का इस तरह उनकी इज्जत नहीं करना उनको बहुत अखरता था और कभी कभी बोल भी देते कि यह कर्म उसके आगे जरूर आएंगे। समय बीतता गया। सास ससुर भी बहू और पोतों की राह देखते देखते स्वर्ग सिधार गए।
कंचन और बच्चे जीते जी तो कभी उनके आशीर्वाद लेने नहीं आए, पर सागर जी के कहने पर उनके अंतिम संस्कार में शामिल जरूर हो गए थे। पहले ससुर जी और फिर सासू माँ 1 साल के अंतर में चले गए। उनकी पूरी सेवा पूजा कंचन की जेठानी ने की। शायद उसी का फल था कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होते हुए भी उनकी बेटियों की बहुत ही अच्छा ससुराल मिला था और बिना दहेज की शादी हुई थी, वह भी अपने परिवार को साथ लेकर चल रही थी जैसे उनकी माँ। जबकि कंचन के दोनों बेटों ने लव मैरिज की थी, विदेश में बस गए थे। कंचन जी बड़े गर्व से अपने बेटों का गुणगान करती रहती थी। बेटे माँ पिताजी को विदेश ले जाने के लिए कभी कहते तो सागर जी मना कर देते थे। उन्हें अपने देश को छोड़कर जाना कतई गंवारा नहीं था। कंचन अकेले ही 1-2 बार जाकर आई थी। वहाँ हमेशा के लिए रुकना संभव नहीं था, क्योंकि यहाँ भी उसका महल जैसा बड़ा घर था जिसे कंचन जी ने बड़े प्यार से सजाया था। सागर जी की तबीयत भी कुछ अच्छी नहीं रहती थी, लेकिन उनके मन में 4 धाम की यात्रा करने की इच्छा जरूर थी। इसलिए उन्होंने अपना और कंचन का टिकट बनवा लिया था दिवाली बाद का। लेकिन दिवाली आने से पहले ही उन्हें अचानक हार्ट अटैक आ गया और वो हमेशा के लिए कंचन को छोड़कर चले गए। कंचन अब बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। घर परिवार से उसने पहले ही संबंध कम कर दिए थे। बेटे बहू विदेश में बसे हुए थे। महल जैसे घर में वो अकेली कब तक रह पाएंगी, यह सोचकर उसने घर को बेचने का फैसला करके बेटे बहुओं के साथ रहने का निश्चय किया। वहीं दूसरी तरफ बेटे भी घर को पाने की लालसा में अपना अलग ही खेल रचा चुके थे। दोनों ने मकान के नए कागजात बनवा लिए थे और माँ से साइन करवाने के लिए गांव आ रहे थे। उन्होंने फोन करके कंचन जी को सूचना दी कुछ इस तरह, माँ हमारी बहुत इच्छा है कि आप 4 धाम की यात्रा पर जाओ। पिताजी और आप नहीं जा सके, पर अब आप आराम से होकर आओ। हम कल घर आ रहे हैं और आपके लौटने तक वहीं रहेंगे। आप फिक्र मत करो। सच बेटा, तुमने मेरे मन की अधूरी इच्छा पूरी कर दी। ऐसे बेटे बहू भगवान सबको दे। आशीर्वाद देते हुए कंचन जी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। अगले दिन बच्चे आ गए और कंचन भी 4 धाम की यात्रा की तैयारियों में व्यस्त हो गई। न तो कंचन जी ने घर बेचने का जिक्र बच्चों से किया, न ही बच्चों ने अपने निर्णय के बारे में माँ को बताया। बच्चों को पता था माँ उनकी इच्छा का विरोध नहीं करेंगी, इसलिए वो घर के कागजात को लेकर आश्वस्त थे और माँ के 4 धाम जाने से पहले उनके साइन लेने वाले थे। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। शायद कंचन जी को अपने किए का प्रायश्चित करना अभी बाकी था, इसलिए कमरे से आई आवाजों ने उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जिन बेटों को वो बुढ़ापे का सहारा मान रही थी, वो ही उनसे किनारा करने की सोच रहे थे। सही कह रहे थे मेरे पति की मैंने उन्हें सबसे दूर किया है, अब वो ही मुझे खुद से दूर करने की सोच रहे हैं। काश समय रहते मैंने उनकी बात मान ली होती तो आज अपने परिवार के साथ रहती, ऐसे अकेले नहीं पड़ी होती। सोच सोच कर उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। जो इतनी कठोर हृदय थी, जो आज बच्चों की तरह अपनी गलती का प्रायश्चित शायद रो कर रही थी, दबे पांव कमरे में वापस आई और एक कागज पर कुछ लिखने लगी। आदरणीय भाभी जी और भाई साहब और प्यारी दीदी, मैंने आज तक आप लोगों को सिर्फ दुख पहुंचाया है, कभी आपको एक परिवार नहीं समझा। माँ पिताजी का हमेशा अपमान किया, बच्चियों को कभी चाची और मामे का प्यार नहीं दिया। इसी की सजा शायद मुझे मिल रही है कि मेरे बेटे खुद मुझे अपने से दूर करना चाहते हैं। मैं अपनी की हुई गलतियाँ तो नहीं सुधार सकती, पर माफी जरूर मांग सकती हूँ और अपने किए का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। और भगवान भी मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका देना चाहते थे, इसलिए मुझे हकीकत समय रहते पता चल गई और मैं अपने घर बेचने का फैसला कर लिया है। इसको बेचने का हक भैया मैं आपको दे रही हूँ और मिले हुए पैसे आप 4 बच्चियों में बराबर बांट दे, ऐसी मेरी इच्छा है। मेरे बेटों से कहे कि अब कभी उनके पास लौट कर नहीं आऊंगी। ये घर मेरा है और मेरा ही रहेगा।
जाएगा कंचन। खत को कंचन ने अपने तकिए के नीचे रखा और सुकून की नींद सो गई। सुबह जब बच्चे आए तो कंचन हमेशा हमेशा के लिए सो चुकी थी। सारा घर परिवार इकट्ठा हुआ और कंचन के प्रायश्चित का इतना अनोखा रूप देखकर हर कोई दंग था। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।